ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी प्रयागराज की, जहां गंगा डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई। साथ ही बात होगी सिद्धार्थनगर की, जहां सपा कार्यालय में जिलाध्यक्ष लालजी यादव ने प्रेस वार्ता कर भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। इटावा में 4 यूपी बटालियन एनसीसी द्वारा एमनी विजन स्कूल में आयोजित कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप का निरीक्षण मेजर जनरल गौरव गौतम, विशिष्ट सेवा मेडल अतिरिक्त महानिदेशक एनसीसी निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा किया गया। इस दौरान उनके आगमन पर ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर सुरेंद्र पाल यादव, कमांडिंग ऑफिसर कर्नल सुधांशु द्विवेदी सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। वहीं एनसीसी कैडेट्स ने गार्ड ऑफ ऑनर प्रस्तुत किया। निरीक्षण के दौरान मेजर जनरल ने शिविर में चल रही प्रशिक्षण गतिविधियों का अवलोकन किया और कैडेट से संवाद कर उनके अनुभव जाने तथा व्यवस्थाओं की सराहना की। इस अवसर पर 4 यूपी बटालियन एनसीसी इटावा के अधिकारी, प्रशिक्षण स्टाफ एवं विद्यालय परिवार के सदस्य उपस्थित रहे। इटावा से सीनू संवाददाता विशाल कुमार सक्सेना की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के करछना तहसील क्षेत्र के थाना औद्योगिक क्षेत्र अंतर्गत मनैया घाट पर गंगा में नहाने गए 3 किशोर गहरे पानी में चले जाने से डूबने लगे, जिन्हें बचाने के लिए परिवार का एक सदस्य भी पानी में कूद गया, लेकिन वह भी संकट में आ गया। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए किशोर और एक व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जबकि 2 किशोर गहरे पानी में डूब गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से दोनों किशोरों के शव बरामद किए, जिनकी पहचान राजन यादव और अभिषेक यादव के रूप में हुई, जो सगे भाई थे और मुंगारी के सल्दी का पूरा गांव के निवासी थे। एसीपी करछना सुनील कुमार सिंह ने बताया कि परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार करते हुए शवों को अंतिम संस्कार के लिए अपने साथ ले गए। और हम लोग को कोई जानकारी नहीं और मौके पर भी पता चला कि डूब गए हैं और हम लोग मौके पहुँच के जो है प्रशासन एम्बुलेंस, लेकिन हालांकि एम्बुलेंस मौके पर पहुँची नहीं है। हम 1 घंटा पहले ही फ़ोन किए थे जी। तो इस सबसे हम नाखुश कि हमारा प्रशासन तो पहुँचा था लेकिन एम्बुलेंस नहीं। अच्छा, क्या नाम है दोनों बच्चों का? मेरा नहीं, बच्चों का जो डूबे हुए हैं। अभिषेक और राजन। इनकी उम्र कितनी होगी? 15 साल और एक की 13 साल। इनके पिताजी क्या नाम है? राजेंद्र। आप उनके कौन हैं? मैं उनका भाई हूँ। राजेंद्र साहब? नहीं, राजेंद्र का मैं चाचा, बच्चों का भाई। गांव कौन सा है? मुंगारी सल्दीपुरा। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिला मुख्यालय स्थित सपा कार्यालय में जिलाध्यक्ष लालजी यादव ने प्रेस वार्ता कर भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि 2019 से 2026 के बीच भर्ती प्रक्रियाओं में दलितों और पिछड़ों के साथ भेदभाव और अनियमितताएं हुई हैं, जिसका वे आंकड़ों सहित खुलासा कर रहे हैं। लालजी यादव ने आरोप लगाया है कि आरक्षित पदों पर भर्ती नहीं की गई और सरकार अपने वादों को पूरा करने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सिर्फ कोरा भाषण देकर जनता को गुमराह कर रही है, जबकि नौकरियों में युवाओं के साथ अन्याय हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने महंगाई, डीजल, पेट्रोल और गैस के बढ़ते दामों को लेकर भी सरकार की आलोचना की और कहा कि समाजवादी पार्टी बूथ स्तर तक जन जागरण अभियान चलाकर सरकार की नीतियों को जनता के सामने उजागर करेगी। आज समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर प्रेस के साथियों को बुलाए हैं। हमारी आपसे हमको बात करना था, इस नाते में बुलाया। साथियों, ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय जनता पार्टी द्वारा 2019 से लेकर 2026 तक जो भर्तियों में दलितों पिछड़ों की लूट की है, उसको उजागर करने के लिए आपके सामने अपनी बात कर रहा हूँ। समाजवादी पार्टी ने पूरे 2019 से 2026 तक विभिन्न पदों पर आंकड़ों के साथ आपके सामने बात कर रहे हैं कि तमाम पदों पर जो आरक्षण के सापेक्ष बहुत कम भर्ती करके भारतीय जनता पार्टी ने दलितों पिछड़ों के साथ विश्वासघात किया। हमारी मांग है कि जल्द से जल्द उन पदों पर जो आरक्षित पद हैं उनको तत्काल भर्ती कराया जाए और कोटा सुनिश्चित कराया जाए। आज भारतीय जनता पार्टी आज नहीं, जब से सत्ता में आई है तब से सिर्फ कोरा भाषण देके और जनता को गुमराह करके 14 से लेके आज तक जो भी वादा किया भारतीय जनता पार्टी ने एक वादा नहीं किया, पूरा किया। भारतीय जनता पार्टी का वादा था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी नौकरी देने के नाम पर
देना तो दूर है, जो देश के सरकारी पद हैं उसमें भी कटौती कर दिया। और बैंकों में खुली लूट 12,000 से कुछ ज़्यादा करोड़ भारतीय जनता पार्टी ने प्राइवेट बैंकों में दिया, उसमें उनकी वसूली सिर्फ 1,500 करोड़ की हो पाई। और वो प्राइवेट बैंकों में जो लोन कर्ज दिए थे उनकी वापसी नहीं कर पा रही। आज देश का बैंक, देश की अर्थव्यवस्था खोखला हो गई है। बैंकों पर हम लोग जाते हैं तो अगर हम लोग 1,50,000 की डिमांड करते हैं तो बामुश्किल 25-50 हज़ार दे के समझा के लौटा दिया जाता है। आज देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी तेल डीजल रोज़ महंगा, रोज़ थोड़ा थोड़ा महंगा कर रहे हैं, पेट्रोल महंगा कर रहे हैं, अभी कल पर तो रसोई का दाम महंगा किए। इन सब के खिलाफ समाजवादी पार्टी बूथ लेवल पर जाएगी और जन जागरण करके इनके खिलाफ जो इनकी कथनी और करनी में अंतर है उसको बताएगी। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। मैनपुरी जिला अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं, जहां सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक ओपीडी समय निर्धारित होने के बावजूद कई डॉक्टर समय पर अपने कक्षों में नहीं पहुंचे। भीषण गर्मी में दूर दराज से आए मरीज घंटों लाइन में खड़े रहे, जबकि कई कक्ष खाली पड़े नजर आए, जिससे मरीजों में नाराजगी फैल गई। मरीजों का आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही के कारण उन्हें समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा है और अस्पताल प्रशासन भी उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहा है। पूरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र से जिला अस्पताल का है, जहाँ व्यवस्थाओं की पोल एक बार फिर खुलती नजर आ रही है। शिवम पाल, किनका इंतजार हो रहा है? यहाँ डॉक्टर साहब का इंतजार कर रहे हैं। 9 बजे आए थे, लाइन में लगे थे और हमारा पर्चा ही नहीं जमा किया, जो बीच में आ जाके उनका जमा कर लिया। बोला जमा कर लो, परसों कल आए थे, तुझे बोला तो हमारे लिए थोड़े नहीं, अपने काम से आए थे। तो कितने बजे? 9 बजे आप आए 9 थे? बजे आ गए थे। तो डॉक्टर क्या चले गए अब? डॉक्टर साहब चले गए, पर्चे जमा किए थे और हमारा जमा ही नहीं किया। तो कितने लोगों का हो गया था अल्ट्रासाउंड? अल्ट्रासाउंड हो गया था 15 लोगों का लमसम। अच्छा, आपका नहीं हुआ? हमारा नहीं हुआ। आपका नहीं हुआ या और कई लोगों नहीं हुआ? और कई लोगों का नहीं हुआ, पर्चा भी जमा किए थे। क्या कह गए? कुछ बोल गए? कुछ बोल के ही नहीं है, कुछ नहीं बोला कि अब नहीं होगा कुछ। तो आप इंतजार ही कर रहे हो? अब उनका ही इंतजार कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? किनका इंतजार कर रहे हैं आप? कितने बजे से इंतजार कर रहे हैं? 9:30 बजे से। अभी कितना टाइम हो रहा है? 10 के करीब हो रहा है। अभी तक आए नहीं? कहाँ से आए हो? मैं आया हूँ किताब। कहाँ से आई हो? कुरावली से। क्या करवाने आई हो? अल्ट्रासाउंड। कितने बजे का आई हुई है? 8:30 बजे आई। तो आपने करवाया नहीं? नहीं, जब तक हमने खर्चा बढ़ाया तब तक कि हमने बाद में लेंगे, तब उतने पेशेंट के नंबर लग गए। बाद में हमने की थी मैं दिक्कत है, बैठे हमारा ये के पूछ क्या है, फिर गए तब एकदम जमा करके वापस करते। चले गए? हाँ, कहाँ चले गए कोई पता नहीं? हमने कह के कुछ नहीं गए। मैनपुरी से सीनियर संवाददाता कैलाश की रिपोर्ट। पीलीभीत जिले के बिलसंडा कस्बे में मंगलवार दोपहर गोला रोड स्थित पुरानी बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा के पास एक 3 मंजिला मकान में अचानक आग लग गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। आग शेखर के मकान की तीसरी मंजिल से शुरू होकर दूसरी मंजिल तक फैल गई और देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। सूचना पर दमकल विभाग और पुलिस मौके पर पहुंची, जहां स्थानीय लोगों की मदद से कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस हादसे में घर में रखा घरेलू सामान, कपड़े और अन्य कीमती वस्तुएं जलकर खाक हो गईं, जिससे लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। पीलीभीत से सीनियर संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। उन्नाव जिले के बांगरमो नगर के घूरे टोला मोहल्ले में मंगलवार को दिन दहाड़े लगभग 65 वर्षीय साधु बाबा रामदास उर्फ मिलन सिंह की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि वो पिछले कुछ महीनों से अपनी ज़मीन पर मंदिर निर्माण कर वहीं रहकर पूजा पाठ कर रहे थे। तभी अज्ञात हमलावर ने उन पर हमला कर दिया और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। परिजनों ने एक अज्ञात युवक पर हत्या का आरोप लगाया है, जबकि पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आरोपियों की तलाश में जुटी है। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? बांगर में घूरे टोला। क्या मामला है बताइए। अब ये मंदिर पर रहते थे तो वहीं पर जो है लोग आए हैं, चाकू से हमला कर दिया।
आप लोगों को कब जानकारी हुई? हम लोगों को अस्पताल जब आ गए तब जानकारी हुई, यहाँ फोन गया। अच्छा, अस्पताल से फोन गया। जी, ये घटना घटित हुई है, इसमें क्या कहना है? जो दुर्घटना नहीं है, ये बहुत धोखाधड़ी हत्या है और ये हत्या करने वालों को माननीय पूज्य योगी आदित्यनाथ की सरकार में छोड़ा नहीं जाएगा और अराजकता करने को, कानून के साथ खिलवाड़ करने को बीजेपी सरकार में माननीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का ये संकल्प है। जो जैसा करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। मांगरमऊ उन्नाव से सीनियर संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।